इसलिए भीम, तुम सही कह रहे हो, अभय और निर्मला की शादी हो जानी चाहिए। मूर्खो, ये क्या नौटंकी फैला कर रखी है? तुम ही लोग थे ना जिन्होंने भीम और निर्मला को इस स्टॉल से बाहर निकाला था, हाँ? अब तुम ही लोग इन्हें यहाँ रहने दे रहे हो। कोई नौटंकी नहीं है ये। उस समय भीम की बातों का विरोध कर रही थी ये, और आज इनके अंदर की औरत जाग उठी है, इसलिए निर्मला की पीड़ा को महसूस कर रही है, इसलिए कह रही है। और नरोत्तम जोशी, तुम औरत नहीं हो ना, तो ये बात तुम महसूस नहीं कर सकते। काकी, अब बस इनके सवाल का जवाब दीजिए और सच सच बताइए। किस पत्नी को पति की याद नहीं आती? और एक बार नहीं, 1000 बार वो सपने में आए थे। मैंने हाथ पकड़ के उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सपना टूट गया और वो चले गए। मन मरया ममता हुई, जह गई सब छूटी, जोगी था सो रमी गया, आसनी रही विभूति। काकी, सोचिए, 23 सालों से जो सपना आप देख रही हैं, जो कभी पूरा नहीं हो सका, आज निर्मला जी के जीवन में वही सपना सच होने जा रहा है। तो आप क्या चाहती है कि हर एक औरत बस सपने देखती रहे? जो कष्ट आपने झेले कि वही सब झेले? अब सोचिए ना, 23 साल पहले आपको भी अगर निर्मला जी जैसे मौका मिलता तो आपका क्या फैसला होता? हाँ, मान जाओ, हो जाए तो निर्मला और अभय की शादी। इन सब के बीच में इस बारे में तो सोचा ही नहीं। अब क्या करेंगे? चिंता मत कीजिए रमा और लक्ष्मी, तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कपड़े लेकर आए हैं। रमा और लक्ष्मी, हम लोग मिलकर निर्मला को तैयार करेंगे। और हाँ, मैं आप दोनों के लिए भी कपड़े लाई हूँ। आप लोगों के बेटे का विवाह है, आप लोग भी तैयार हो जाइए। चलो रमा और लक्ष्मी, हम लोग निर्मला को दुल्हन बनाते हैं। और मैं अभय जी को तैयार होने में मदद करता हूँ। आइए अभय जी। आओ बेटा, आइए। चलिए। ये भी पागल हो गए। हाय, आपके लिए तो सब पागल है। नींबा और रमा की लड़ाई में उनका जो भी साथ दे, वो सब पागल है। लक्ष्मी, आप सब शादी की तैयारी कीजिए, मैं चलता हूँ। रुको बाला, बाला, आज तुमने भीम की रक्षा की। उसके लिए एक बाप होने के नाते धन्यवाद कहना है। भीम सिर्फ आपका बेटा ही नहीं, मेरा भाई भी है, और उसका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। पर कर्तव्य के बदले धन्यवाद तो नहीं दिया जाता ना। वैसे देखा जाए तो तुम्हारा सिर्फ छोटा भाई नहीं, बल्कि एक पत्नी भी है और एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति।
अपने हर कर्तव्य को निभाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आज तुमने इनके लिए जो किया वो कर्तव्य कम, एहसान ज्यादा है, और एहसान के बदले धन्यवाद तो बनता है। ये तो तुम भी जानते हो। नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं। आपको मुझे सिर्फ जलील करना होता है। कर लिया? कोई भी बाप अपने बेटे को जलील नहीं करना चाहता। मैं बस यही कह रहा हूं, बड़ा और महान व्यक्ति वही बनता है जो पहले खुद के प्रति अच्छा हो, अपने परिवार के प्रति अच्छा हो, और परिवार में पत्नी भी आती है। बाबा, मैं ना तो महान हूं और ना ही बनना चाहता हूं। और रही बात मेरी पत्नी की, तो उसके साथ मैं जैसे हूं ठीक हूं। आपको उससे क्या मतलब है? आप जाइए, अभय और निर्मला की शादी करवाइए। नरोत्तम, तुम कैसे भूल गए कि निर्मला तुम्हारी अपनी सगी बहन है? कोई अपनी ही बहन के साथ ऐसे करता है क्या? बख्श दो उनको, बख्श दो। किसी भाई को अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करे? हाँ? हर बार ये समाज के लोग आते थे और निर्मला को मारने की धमकी देते थे। हर बार मैं ये सोचता था कि उसके प्रति और कठोर बनूंगा, उससे विधवा धर्म का पालन करवाऊंगा उसकी भलाई के लिए। ये कालिक देख, ये काले को उस निर्मला की वजह से हमारे चेहरे पर लगी है। मैंने लगाई है, मैंने अपने चेहरे पर, इन समाज वालों के चेहरे पर, ताकि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस कालिक को साफ करूं और मैं करूंगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है काका। फौज को खड़ा करके, पुलिस को वहां खड़ा करके क्या नहीं कर लोगे? इस बंबई से बाहर चले जाओगे नहीं, इस बंबई से बाहर नहीं जा पाओगे। लेकिन करोगे क्या जोशी जी? करूंगा, मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आप सब में है नहीं। निर्मला को उसके किए का दंड मिलेगा। बहुत समझाया था उसे, लेकिन उसने अपने ही भाई को अपना दुश्मन समझा। इस बार जीत हमारी होगी, और अगर हमारी जीत नहीं हुई तो आप सबका जूता और मेरा सर और आज हमें यही साबित करना है। करना क्या है? अच्छी तरह समझ गए ना? ये अच्छे से समझ गए कि इस अंगोछे का क्या करना है और इस रस्सी का क्या करना है। निश्चिंत रहिए, वो लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक समस्या है जोशी जी। मनहूस, अब क्या हुआ? यही जोशी जी के अगर उनके साथ भीमराव आया तो? हाँ, क्योंकि वो भीमराव रहता है तो कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेता है। उसकी चिंता मत करो।
उसको मैं देख लूंगी। बस मेरी कसम खा के कहो कि निर्मला को जान से नहीं मारोगे और उसे पकड़ के मेरे हवाले कर दोगे। मैं कसम खाता हूँ आई, मैं कसम खाता हूँ कि निर्मला को नहीं मारूंगा, उसे आपके हवाले कर दूंगा। तो फिर तैयारी शुरू करो। हाँ, विदाई हो रही होगी। बस तुम दोनों को गिफ्ट देकर गाड़ी में बिठाकर स्टेशन छोड़ दिया जाएगा। थोड़ा दूर है, थोड़ा तेज चलते हैं। कम ऑन। तेरा नाटक जितना सही लगेगा उतनी आसानी से अभय और निर्मला पकड़े जाएंगे। तो जा, कर नाटक, जा। काकी गिर कैसे गई आप? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? हाँ हाँ हाँ, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब शांत हो जाइए। कोई मुझे अस्पताल तक पहुंचा दो। आप शांत हो जाइए। मैं मर जाऊंगी। मुझे बचाओ। भीम, तुम इसको देखो, मैं इन दोनों को स्टेशन लेके जाता हूँ। ठीक है सर, जाइए जाइए। हम योद्धा हैं। आग जल रही है। ये आग क्यों डाला है उन लोगों ने? बहुत दर्द हो रहा है, माय गॉड। कोई अपनी आंखें मत खोलना। क्या डाला इन लोगों ने आंखों में? तुम निर्मला को लेकर जाओ यहाँ से, जाओ। अबे निर्मला, भागो, जल्दी भागो यहाँ से। मैं मानती हूँ उसने गलती की है नरोत्तम, पर मैं ये कैसे भूलूं कि निर्मला को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है। नरोत्तम, तूने मेरी कसम खाई थी, तू निर्मला को मुझे दे देगा। छोड़ दे उसे, मत मार। कसम वसम से बड़ा गुनाह किया है तेरी बेटी निर्मला ने। मारो इसे। छोड़ दो उसे। निर्मला, निर्मला। निर्मला जी,
अभय जी! आप लोगों ने बहुत गलत किया। अपनी जिद और झूठी शान के कारण मेरी बेटी की जान ले ली। आप लोग हत्यारे हो, निर्दयी हो, कठोर हो। हाँ, हूं मैं कठोर, और तुझे भी कठोर बनना पड़ेगा। यदि संतान ऐसी समाज नाशनी पैदा हो जाए तो किसी भी माँ बाप को उसका गला अपने हाथों से दबा देना चाहिए। और याद रखना, अपना मुंह किसी के सामने मत खोलना। चलिए बाबा। अभय जी! अभय जी! अभय जी! वो देखिए। अभय जी! क्या हुआ? अभय जी उठिए। आप लोग क्यों नहीं है? क्या हुआ इन्हें? अभय जी उठ जाइए, क्या हुआ आपको? ये किसने मारा आपको? निर्मला जी! निर्मला जी! निर्मला जी! निर्मला जी! निर्मला जी! उठिए ना। अभय जी उठिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। रमा, अस्पताल लेके चलते हैं। आप भी उठाइए, अस्पताल लेके चलते हैं। निर्मला, तू जिंदा है? तू ठीक है? सब खत्म हो गया। अब कुछ नहीं बचे। अभय जी, हमारे पास इतना समय नहीं है भीम। शायद तुम दोनों से एक आखिरी बार मिलने के लिए हमारी सांसें वापस आई हैं। नहीं, ऐसे मत बोलिए। आपको कुछ नहीं होगा। रमा, बहुत अंधकार है छाया, क्या समय है आया, समाज की प्रथाओं से छलनी हो गई काया। निर्मला! 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 मना किया था, समझाया था कि विधवा धर्म का पालन कर, पर कम से कम जिंदा तो रहती आज। हाँ?
भीमराज, आज तेरी वजह से अपनी बहन भी खो दी मैंने। कौन कौन? देख देख, इसलिए भड़काया था, इसलिए। बड़ा दुखद है ये सब कुछ। नरोत्तम, प्रमोद जी, अब ये लोग तो रहे नहीं, तो इनके अंतिम संस्कार की तैयारियां कीजिए। हम मरने के बाद कैसा मनमुटाव, क्या दुश्मनी, कम से कम इनकी आत्मा को तो शांति मिले। चुप हो जाइए। जीता जी तो शांति से जीने नहीं दिया इन लोगों को, अब मरने के बाद क्या शांति दिलाने की बात कर रहे हैं? मार डाला आप। बाबा आई, निर्मला का अंतिम संस्कार हम करेंगे, पूरे सामाजिक रीति रिवाजों के साथ करेंगे। हाँ बाबा। नहीं निर्मला, नहीं। और आप अभी अभी क्यों रोने का नाटक कर रही है? आपने ही रोका था ना मैं? अरे नहीं रोकती ना तो आज दोनों के दोनों जिंदा होते। कसम खाई थी कि निर्मला तो मेरे हवाले कर देंगे, मगर आई शांत आई। आई है ना आप इसकी? इतनी सी बात समझ नहीं पाई आप? ये आपका बेटा, ये सारे लोग रिश्तों को, नातों को, भावनाओं को नहीं समझते। आपकी एक कसम को मानेंगे? नरोत्तम जोशी, सबूत नहीं है आज मेरे पास, नहीं तो अभी खींचकर जेल के अंदर गिरवाता। अब जब सबने याद कर लिया हो तो ये समझना आसान है, अगर अभय और निर्मला की मदद नहीं की गई होती तो उनकी शादी नहीं हुई होती और वो आज जिंदा होते। समझ गए ना आप? तो इस हिसाब से जिन जिन लोगों ने मदद की है उनके विवाह में, वो सभी दोषी हो गए। क्यों फुलिया? सबके सब दोषी हुए ना? और लो देखो कौन आ रहा है। तुम दोनों अंदर चले जाओ, इनकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं। रुको भीम, देख रहे हो भीम, ये सब क्या हो गया? अभय और निर्मला की मदद करने की कोशिश किए रहे, हम कुछ भला करे गए थे, लेकिन अपराधी बन गए। अब क्या करें बताओ? बताओ काहे हुआ ये सब? क्या करें हम? जवाब दो। हाँ भीम, जवाब दो। हाँ हाँ जवाब दो। आप लोगों ने जो महान कार्य किया है
वो भुलाने योग्य नहीं है। याद रखिएगा, आप लोगों के इस बलिदान को सदियों तक याद किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल याद किया जाएगा। निर्मला, मेरी बच्ची, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। मार डाला मैंने तुझे, मार डाला। जोशी परिवार को हमारा समाज हमेशा सम्मान के साथ पूछेगा कि इन्होंने अपनी मान्यता के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। आप लोग सोचिए कि अपनी खुद की बहन को, अपनी खुद की बेटी को मान्यता कायम करने के लिए मार देना कोई छोटी बात है क्या? धन्य है आप लोग। प्रचंड देव जी और नरोत्तम जोशी जी दोनों ही हमारे आदर्श हैं और इन दोनों की सदा ही जय जयकार होती रहेगी। अरे देख क्या रहे हो? आओ मिठाई खाओ और शरबत भी पियो, बहुत अच्छा शरबत है। आओ आओ। बाबा, बाबा आपने ने कहीं देखा क्या? नहीं तो होगा कहीं बाहर। नहीं बाबा, मैंने बाहर भी देखा, बाहर भी नहीं है वो। बाहर नहीं है तो मैं चल के बाहर देख कर आती हूँ। मीरा, मैं भी ढूंढ कर आता हूँ। हाँ। तो फिर कहाँ है? कहाँ? ये चाय कौन पिएगा? नहीं पीनी थी तो बता देते ना। ये चाय पत्ती, चीनी, दूध पॉकेट में नहीं आता है। आई, आप बोल तो ऐसे रही है जैसे बाबा को पता था कि उन्हें भीमबाऊ को ढूंढने जाना है। लक्ष्मी, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। बात तो ऐसी कर रही है जैसे जीजाबाई तेरी सास नहीं, तू जीजाबाई की सास है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, बुरा मत मानिएगा। आप ना तेल की तरह है। चाहे थोड़ी सी चिंगारी दिखे नहीं, उसे भड़का के आग बनाने लगती है। मेरी भाभी से ढंग से बात करो। क्यों? तेरी भाभी कहीं की गवार ना रहे क्या? पहले उनको सिखाना ढंग से बात करने के लिए। आपसे बात की मैंने। हाँ जीजाबाई, शांत हो जा। इन सब ने बहुओं की जुबान इतनी लंबी बना दी है, सिलने में वक्त तो लगेगा ही ना। भैया, भैया, रमा इतनी काबिल और समझदार है कि वो कहीं ना कहीं से भीम को ढूंढ ले आएगी। आप चिंता मत करो। दोनों भाई बहनों को जो नाटक करना है करो। पीनी है तो पियो, नहीं तो जाओ घर में। ऐसा करने से क्या होगा? वो लौट कर आ जाएंगे क्या? नहीं ना। तो क्या करूं मेरे माँ? क्या करूं? बेचैन हो गया हूं मैं। बार बार वो अभय जी, निर्मला जी आंखों के सामने दिख रहे हैं कि क्या करूं मैं? अब शांत हो जाइए। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। बस इतना ही कह सकती हूँ कि अभी हमें धैर्य से काम लेना होगा। लेकिन धैर्य है तो ना ही है तुम लोग के पास। बहुत धैर्य से सोचे के पड़ी, आए को फैसला करे के पड़ी।
कि अब तुम दोनों जने क्या करोगे। जैसे अब से पहले दूसरे लोगों की जिंदगी में दखल देके उनका जिंदगी मुसीबत में डालत रहे, वही करत रहोगे कि थोड़ा दूसरे तरीके से सोचोगे और दूसरों की जिंदगी में दखल देना छोड़ के उनकी अपना जिंदगी अपने तरीके से जिए दोगे। ये नाटक वाटक बंद करो। तुम्हारा इतना खून नहीं है तुम्हारे शरीर में कि दूसरों का खून बहाकर उस पर अफसोस जता सको। और भीम, अब अफसोस जताने से क्या फायदा, क्योंकि ना ही अब अभय वापस आने वाला है और ना ही निर्मला। भीम, वो वापस आए या ना आए, आप लोगों को क्या है? आप लोग क्यों रमा और भीम के पीछे पड़े हो? जाओ यहाँ से, छोड़ दो इन्हें अकेला। हाँ, अकेले ही छोड़ने आए हैं इन्हें, कोई शौक नहीं है इनके साथ रहने का। फुलिया, जो हम सब ने तय किया है वो बता दो, काम धंधे भी हैं हमें। देखो भीम और रमा, हम सब जने आपस में मिलके बहुत सोचे विचारे और उसके बाद ये तय किए हैं कि अब से तुम दोनों जने चाहे कुछ करो, चाहे सही करो गलत करो, चाहे जो मन में आए सो करो, लेकिन हम लोग तुम्हारा साथ ना ही देवे। चलो जीजा भाई।